हम नहीं जानते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई अभी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन ले लिया है कि हम इसके लिए ज़रूरत हो तो सड़कों पे आएंगे। इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं ये तो उनका जो बोलना वो बोल के चले भी गए। अब उन्हें ये नहीं सुनना कि दूसरे क्या बोलना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यही एटीट्यूड रहा कि हम नहीं मानेंगे ऐसा जजमेंट राम जन्मभूमि का, जिसको कोई जजमेंट नहीं बोल सकते आप, जिसका कौन ऑथर है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते आप कि किसने ये जजमेंट लिखा, उसके अगेंस्ट में एक रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल कर सकते आप। अगर आंदोलन करना है तो फिर उसको इसी तरह करना है, ऐसे नहीं होगा जैसे कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले। ऐसा करना हो जैसे अदीब साहब ने किया, सब लोगों को बुलाइए, एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा कीजिए, उस पर लोगों का ओपिनियन लीजिए, एक्सप्रेशन लीजिए, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। हम नहीं जानते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई अभी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन ले लिया है कि हम इसके लिए ज़रूरत हो तो सड़कों पे आएंगे। अब हमारे लिए क्या रास्ता बचा है? हम उनको बुलाते हैं, उनको सुनते हैं, उनका रेजोल्यूशन हमारे सामने रख देते हैं और हम बोले कि नहीं सड़कों पे तो नहीं जाएंगे, हम तो कोर्ट में फाइट करेंगे, तो हम गद्दार हो गए। और उनको जो बोलना है, इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं ये तो उनका जो बोलना वो बोल के चले भी गए। अब उन्हें ये नहीं सुनना कि दूसरे क्या बोलना चाहते हैं। तो ये जो है वहाँ उनको बुलाना ज़रूरी था और ठीक है, बहुत ज़रूरी था, बुलाया भी गया। लेकिन ये अंदाज तो बड़ा अजीब है कि हम आपको सुने, आप हमें नहीं सुनेंगे। तो बहुत गौर से इस पर कीजिएगा कि हमें एहतजाज कहाँ तक ले जाना है, कोर्ट तक ले जाना है या रास्तों पर ले जाना है, क्योंकि ये हमारा शायद चौथा ड्यूएल होगा, चौथा मुकाबला होगा। एक शाबानों के केस में हुआ, एक राम जन्मभूमि के केस में हुआ, एक 3 तलाक में हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यही एटीट्यूड रहा कि हम नहीं मानेंगे, ऑफिस सरेंडर कर गए। ऐसा जजमेंट राम जन्मभूमि का, जिसको कोई जजमेंट नहीं बोल सकते आप, जिसका कौन ऑथर है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते आप कि किसने ये जजमेंट लिखा, उसके अगेंस्ट में एक रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल कर सकते आप। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हजरत उमर साहब के दिनों का एक वाक़या है। उस ज़माने में जो इमाम होता था वो एक टाइप का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता था, क्योंकि हम जब बोलते हैं इक्तदा तो बेहाज़ल इमाम, इसके मतलब हम इस इमाम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मस्जिद में ही फॉलो करते हैं, हम उसको बाहर भी फॉलो करना होगा, नहीं तो वो इमाम कैसे हो जाएगा। अब तो ये हो गया कि इमाम हमारा पेड एम्प्लॉई है, कोई 500 रुपये मिलता है, किसी को 5000 रुपये मिलता है। हम नाराज़ हो गए थे, इमाम सब गए, हालांकि इक्तदा तो बेहाज़ल इमाम ही रह गए। और एक इमाम गया तो दूसरा हाजिर है कि ये नालायक है, मैं लायक हूँ, आप जो बोले मैं करने तैयार हूँ। ये हम इमाम साहब की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं कि क्या मैजिस्ट्री था, क्या रुतबा था इमाम का और हमने क्या बना दिया। बड़े अफसोस की बात है। तो हज़रत उमर जब खड़े हुए तो एक आदमी ने उधर से बोला कि नहीं, उन्होंने बोला मुझे सुनो, लिसन टू मी एंड ओबे मी, ये अंग्रेजी में बोलते हैं कि मेरी बात सुनो और जो मैं बोलता हूँ उसकी अमल करो। तो एक आदमी ने उधर से बोल दिया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले आप हमारे बहुत सवाल का जवाब दीजिए। तो लोग दौड़ पड़े, क्योंकि उस ज़माने में खलीफा जो है और वो भी उमर जैसा बहुत फैल गया था इस्लाम। एक प्रधानमंत्री का जो अभी है उससे ज़्यादा था उसका रुतबा। तो लोगों ने बोला खलीफा बोलना चाहते हैं और तुम उसको रोक रहे, क्या बदतमीजी है। तो हज़रत उमर ने क्या बोला वो ज़रूर याद रखिए। उन्होंने बोला कि अगर ये जो बोलना चाहता है नहीं बोल सकता तो ये मुसलमान नहीं हो सकता, और मैं अगर जो ये बोलना चाहता हूँ उसको अगर सेटिस्फाई नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, तो मुझे खलीफा होने का भी हक नहीं है।
मुझे उसे समझाना पड़ेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर वो सलाहियत मेरे पास नहीं तो मैं ना खलीफा बन सकता हूँ ना इमाम बन सकता हूँ। तो उससे बोला गया बताओ भाई क्या क्या ऑब्जेक्शन है तुमको। तो उसने बोला उस टाइम में कपड़े आए थे किसी लड़ाई झगड़े से, जिहाद से, तो वो सबको बांटे गए थे। तो उस आदमी ने बोला कि आपका पैरहन जो है वो घुटने से नीचे है, हम होगा यहाँ तक है। मतलब सोचिए 1450 साल पहले एक ऑर्डिनरी आदमी, एक कॉमन मैन राजा को पूछ रहा है और चार्ज कर रहा है कि तुमने कोई ज़रूर घोटाला किया है, नहीं तो हम लोगों का इतना और तुम्हारा इतना कपड़ा। तो हज़रत मोहम्मद ने बोला इसका जवाब मेरा लड़का देगा। तो उनके लड़के ने बोला कि जो कपड़ा हम लोगों को दिया गया था वो हमने अपने फादर को दे दिया, और दोनों कपड़ा बना के उन्होंने इतना बड़ा पैरहन बनाया है। ये एग्जाम्पल हमारे सामने इस्लाम लाता है कि हर एक की बात सुनो, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही, उसके बाद तो आप लोग बोलते रहिए, मेरा बोलना अपनी जगह रहेगा। ये उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। शायद मैं भी जज्बात कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसलिए मुझे जो है अब स्पीच कंक्लूड कर देना चाहिए। एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों के लिए कि लॉर्ड डेनी एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं। लॉर्ड डेनी की एक किताब में उन्होंने लिखा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इंग्लैंड में सेंसरशिप था, ज़बरदस्त सेंसरशिप। आप कोई जापानीज जर्मन रेडियो नहीं सुन सकते, आपको सिर्फ ब्रिटेन का रेडियो सुनना पड़ेगा। वो ज़माना वो था जब 3/4 दुनिया ब्रिटेन के अंदर में थी, आज का इंग्लैंड नहीं, उस ज़माने का इंग्लैंड। तो उन्होंने बोला हमें समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर जापानीज न्यूज़ सुनते हैं तो बोलता है मैं 10 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, अगर इंग्लैंड का सुनता हूँ तो वो बोलते हैं हमने 50-500 आदमी मार दिए। तो हम कंफ्यूज रहते कि किसकी बात यकीन करें, और हम इंतज़ार करते हैं कि चर्चिल जब पार्लियामेंट में बोलेगा तो वो झूठ नहीं बोल सकता, उसे सच्ची बोलना होगा। सोचिए, एक पूरा नेशन इतना बड़ा, एक एम्पायर, एक आदमी की तरफ देख रहे हैं कि जब बोलेगा तो झूठ नहीं बोलेगा। क्या हमें यही सेटिस्फेक्शन, यही तशफ़ी अपने मिनिस्टर्स में है? अपने मिनिस्टर से छोड़िए, अपने प्राइम मिनिस्टर पे है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे? अगर नहीं है तो फिर हमारे पास वो आइडियल सिचुएशन भी नहीं है। मैं फैज़ान साहब से एग्री करता हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आंदोलन किया जाए, लेकिन आंदोलन करके हम हारे हैं और बार बार हारे हैं। इसलिए अगर आंदोलन करना है तो फिर उसको इसी तरह करना है, ऐसे नहीं होगा जैसे कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले। ऐसा करना हो जैसे अदीब साहब ने किया, सब लोगों को बुलाइए, एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा कीजिए, उस पर लोगों का ओपिनियन लीजिए, एक्सप्रेशन लीजिए, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। और दूसरी ये बोलना चाहता था कि कोई कमेटी छोटा मोटा बना लीजिए, जो जफ़र महमूद साहब का ही सिर्फ प्रेजेंटेशन आया, अगर और किसी का भी हो उसको भी ले लीजिए, उस पर अपना क्या हो सकता है ऐड और सब्सट्रैक्ट वो कर लीजिए।